नहीं, शाजिब कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 के हवाले से हमारी डिस्कशन चल रही है। ओके, शाजिब ने कहा सर मैंने आपको मैसेज किया था व्हाट्सएप पर आपने कहा था ओके जी बिल्कुल ठीक है आपने। मैं आज इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन नंबर 10 मुझे याद है बिल्कुल, वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आज परेशान ना हो। मास कहते हैं कि सर आप मुझे क्वेश्चन 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा और परेशान ना हो। शाजिब कहते हैं सर 14 से लास्ट तक के क्वेश्चन चाहिए उन्हें, चलेंगे आपको भी मैं मैसेज कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा आज इंशाल्लाह, परेशान ना हो। थोड़ा सा बारिश की वजह से शायद नेट प्रॉब्लम रहा है, तो इस वजह से जो है वो मैं नहीं देख सका। कोई बात नहीं, परेशान बिल्कुल ना हो। आज मैं इंशाल्लाह या फिर आज अगर नहीं हो सके तो कल सुबह तक इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं। तो बात बहरहाल हमारी जो मेन जो क्लास इस वक्त जो चल रही है वो एक्सरसाइज 3.2 के हवाले से चल रही है और तमाम स्टूडेंट्स ये बात जानते हैं कि एक्सरसाइज 3.2 में जो हमारा पहला टॉपिक था एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसे हमने कंप्लीट किया है और एरिया ऑफ ट्राइंगल के बाद अब जो सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास में, टॉपिक 2। टॉपिक 2 है, शहीर कहते हैं कि सर नमाज पढ़नी है। बस जी क्लास के बाद ही सब नमाज पढ़ेंगे एक साथ इंशाल्लाह। अशद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। एक्सरसाइज 3.2 टॉपिक 2 के हवाले से आज हमारी डिस्कशन होगी और टॉपिक 2 का नाम है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। डिस्टेंस बिटवीन एंड लाइन आज हमारा टॉपिक 2 है जिसका नाम है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। एक्सरसाइज 3.2 में आज हमारा टॉपिक 2 है जिसका नाम है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। आज हम पॉइंट का लाइन के साथ रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पॉइंट को लाइन के साथ डिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखेंगे। तमाम स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, शाजीब, शहीर, अशद और शाजीब, माज, ताहिर, फखर, मोहम्मद, बेहजाद, मास, खिजर, ताहिर खान, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक 2 डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। तमाम स्टूडेंट्स स्क्रीन पर कंसंट्रेट करेंगे। स्क्रीन पर आपके सामने एक डॉट, गोल्ड डॉट नजर आपको आ रहा है, ये हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट को हम x1 y1 सपोज करेंगे। अब कोई कह सकता है कि सर पॉइंट तो एक है, फिर ये x और y दो कैसे आ गए इसमें? ताहिर बेटे जवाब दे सकते हैं इस बात का? ताहिर,
अशर, बेजार, बेटे जवाब दे सकते हैं। शाबाश शाबाश, शाजेब ने वेरी गुड बेटे शाबाश, वेल डन। ताहिर ने भी जवाब दे दिया है, शाजेब ने भी जवाब दे दिया, वेल डन। सही कहा आपने कि देखने में तो ये हमें एक डॉट पॉइंट नजर आता है, लेकिन एक्चुअल में चूंकि ये पॉइंट ग्राफ पे ड्रॉ किया जाता है तो ग्राफ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डिस्टेंस होते हैं और नीचे ये एक लाइन बनाई गई है। और हम ये बात जानते हैं कि जितनी भी लीनियर इक्वेशंस होती है जिनमें एक्स और वाई पे हाईएस्ट पावर 1 हो उससे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो जितनी भी लीनियर इक्वेशंस होती है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। पॉइंट के लाइन के साथ बेटे कई डिस्टेंस हो सकते हैं। पॉइंट का लाइन के साथ ये भी डिस्टेंस है, पॉइंट का लाइन के साथ ये भी डिस्टेंस है, पॉइंट का लाइन के साथ ये भी डिस्टेंस है, पॉइंट का लाइन के साथ ये भी डिस्टेंस। तो पॉइंट के लाइन के साथ कई डिस्टेंस है, लेकिन हम जब भी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस लेंगे वो हम हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेंगे। क्या वजह है जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने की? कोई कह सकता है कि सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्यों लिया गया? तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई पॉइंट और लाइन के दरमियान में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। इसी वजह से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। सपोज मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास पॉइंट है 2,3, तो ये हमारा बन जाता है x1 y1। पॉइंट जो भी होगा उसे हम x1 y1 सपोज करते हैं और जो इक्वेशन हमें दी जाती है जैसे 2x + 3y + 7 ये इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन में ये बात याद रखनी है कि जो x का कोफिशिएंट है वो a होगा, y का कोफिशिएंट यहाँ पे b है और कांस्टेंट जो है वो हमारे पास c है। अब x का कोफिशिएंट हमेशा a रखेंगे, चाहे x की पोजीशन मिडल में हो चाहे लास्ट में। y के कोफिशिएंट को हमेशा b लेंगे, चाहे इसकी पोजीशन कहीं पर भी हो, और कांस्टेंट को हम c लेंगे, चाहे उसकी पोजीशन कहीं पर भी हो। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल से, बल्कि एग्जाम्पल की तरफ जाने से पहले हम पॉइंट लाइन डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं कि अगर हमें पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना हो तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है d mod इज इक्वल टू ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय अंडर द स्क्वायर रूट a स्क्वायर + b स्क्वायर। दो वर्टिकल लाइंस हमने यहाँ पे अप्लाई की है जिन्हें हम मॉड कहते हैं। मॉड की ये प्रॉपर्टी है कि मॉड पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव ही रखता है और खुद खत्म हो जाता है, और नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाते हुए भी खुद खत्म हो जाता है। तो डिस्टेंस क्योंकि हमेशा पॉजिटिव ही लिए जाते हैं इसलिए हम यहाँ पे वर्टिकल लाइंस को यूज करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन पॉइंट एंड लाइन को तेजी के साथ नोट कर लें और उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी एग्जाम्पल से इस फार्मूले की एप्लीकेशन को समझते हैं कि आया ये फार्मूला किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा। तमाम स्टूडेंट्स ने फार्मूला नोट कर लिया है और डायग्राम बन चुकी है। आज हमारे पास जो फार्मूला है उसका नाम है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। ताबिश कहते हैं सर वेट करें जी, वेट कर रहा हूं आपके लिए, तेजी के साथ बेटे नोट कर लें। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, हमें पॉइंट का डिस्टेंस लाइन के साथ मालूम करना है, और पॉइंट का डिस्टेंस जब हम लाइन के साथ मालूम करते हैं तो हम हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कंसीडर करते हैं। और एग्जाम्पल से हम फार्मूले की एप्लीकेशन को समझते हैं। ताबिश बेटे कंप्लीट है? आवेश आगे एग्जाम्पल की तरफ मूव कर रहे हैं। तावेश ने कहा यस सर कंप्लीट है। ओके जी,
तमाम स्टूडेंट्स स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आगे मूव कर रहे हैं। एग्जाम्पल की तरफ चला गया। एग्जाम्पल कहती है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6, -2 फ्रॉम द लाइन 3x - 4y + 4 = 0। नाउ इन सोल्यूशन, जो बेटे पॉइंट आपको दिया गया है उसे क्या सपोज करना है, x1 y1, और जो आपको लाइन दी गई है यानी जो इक्वेशन दी गई है ये लाइन की इक्वेशन है, तो हम इसे लाइन ही कहते हैं। x के कोफिशिएंट को a लेंगे, y के कोफिशिएंट को b लेंगे और कांस्टेंट हमारा c बन जाएगा। उसके बाद वी नो दैट पॉइंट लाइन डिस्टेंस फार्मूला भी मैंने लिखवाया, ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय अंडर द स्क्वायर रूट a² + b²। अब यहाँ पर a की जगह पर 3 लिखेंगे, x1 की जगह 6 आ जाएगा, b -4 से और y1 -2 से रिप्लेस होगा और कांस्टेंट c की जगह 4 लिखा जाएगा। नीचे a² + b² है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे 3 × 6 -4 × -2 + 4 डिवाइडेड बाय अंडर द स्क्वायर रूट 3² + -4²। वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे, 6 3 से मल्टीप्लाई होकर 18 बन गया, -4 -2 से मल्टीप्लाई होकर +8 में कन्वर्ट हुआ, +4 3² 9 -4² 16, 30/√25 दैट इज 30/5। मॉड में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मॉड में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। मॉड की प्रॉपर्टी है कि अगर वैल्यू पॉजिटिव भी हो तो मॉड पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव रखते हुए खुद वहां से खत्म हो जाता है। अब हम यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात समझते हैं और वो ये है कि अगर मॉड में नेगेटिव रिजल्ट आ जाए, जैसे सपोज मॉड में अगर -6 आ जाए, तो तब भी आप इसका आंसर 6 यूनिट से लिखेंगे, क्योंकि मॉड पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव ही रखता है और नेगेटिव को भी आल्सो पॉजिटिव कर देता है। अब बात समझने की यह है कि सर आखिर डिस्टेंस पॉजिटिव के बाद यहाँ पे नेगेटिव क्यों आता है। तो भाई अगर आप पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस मालूम करें और मॉड में पॉजिटिव आंसर आ रहा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका पॉइंट है वो अबव द लाइन है। और अगर मॉड में डिस्टेंस के साथ नेगेटिव साइन आ रहा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट जो है वो बिलो द लाइन है। और अगर डिस्टेंस का आंसर 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट ना तो अबव द लाइन है ना बिलो द लाइन है, बल्कि पॉइंट ऑन द लाइन है। क्या तमाम स्टूडेंट ने इस बात को समझ लिया? ताबिश, ताहिर, शाजेब, अशर, तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है कि हमने यहाँ पे भाई अगर आप पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकाल रहे हो और आंसर पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट अबव द लाइन है। और अगर आप पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकाल रहे हो और मॉड में नेगेटिव रिजल्ट आ रहा हो, तो इसका मतलब पॉइंट बिलो द लाइन है। और अगर आपने पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकाला और आंसर 0 आ जाए, तो इसका मतलब यह है कि पॉइंट ना अबव द लाइन है ना पॉइंट बिलो द लाइन है, बल्कि पॉइंट ऑन द लाइन है। लाइन के ऊपर मौजूद है पॉइंट, इसी वजह से डिस्टेंस हमारा 0 आ रहा है। तमाम स्टूडेंट ने बात को समझ लिया, शाजेब ने बात को समझ लिया, माज ने तो बात को समझ लिया, और तमाम स्टूडेंट्स ने कहा कि यस सर कंफ्यूजन खत्म हो चुकी है। ओके जी, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं।
ताहिर बेटे बात समझ में आ रही है? ताहिर, पॉइंट अबव द लाइन कब होगा? जब डिस्टेंस पॉजिटिव हो। पॉइंट बिलो द लाइन कब होगा? जब डिस्टेंस नेगेटिव हो। और जब पॉइंट ऑन द लाइन कब होगा? जब आंसर 0 आ जाए। ताहिर, ताहिर कहां चले गए बेटे? ओके जी, ताहिर ने कहा जी सर बात समझ में आ चुकी है। माज कहते हैं 1 मिनट वेट करें सर। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं अब हम। और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमारे पास पॉइंट लाइन डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड पहला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है। मास बेटे कंप्लीट है। मास फुरकान, मास कंप्लीट है। ओके जी, मूव किया नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टू द लाइन। चलें तेजी के साथ सॉल्व करें। पॉइंट भी दिया गया है, लाइन भी आपको दी गई है। पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालें और तेजी के साथ मुझे इसका आंसर बताएं जल्दी से कि इस पॉइंट का लाइन के साथ डिस्टेंस क्या आ रहा है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। तेजी के साथ कंप्लीट करेंगे। ताहिर, माज, अशर, फिजर, फखर, शाजीब, ताबिश, तेजी के साथ, हसान, तेजी के साथ कंप्लीट करेंगे भाई। What is the distance between 2, 1 to the line 15x minus 8y minus 5 equal to 0? What is the distance between point to the line? I am waiting for your results. What is the distance between point and line? I am waiting for your answers. Give me the answer. What is the distance between 2, 1 to 15x minus 8y minus 5 equal to 0? Ashar, Tahir, Mas, Shazib. What is your answers? Distance between point and line. Distance between point and line. Give me the answer. Tahir said 17 upon root 5. Okay. तो अब मैं चेक करूंगा इसको। नॉन सोल्यूशन लेट 2, 1 is x1, y1. The equation is 15x minus 8y minus 5 equal to 0. Now here a is equal to 15, b is equal to minus 8, c is equal to minus 5. We know that d mod ax1 plus by1 plus c divided by under the square root a square plus b square. Substitute the value 15 multiplied by 2 minus 8 multiplied by 1 and minus 5. That is 15 2s are 30. 30 minus 8 minus 5, 225 plus 64. Now here is the results are 17 upon 289, 17 upon under root 289, 289 is the root of 17. Now the cancellation, we get the result is 1 units.
फखर कहते हैं 17/161, अशर कहते हैं 39/17, ताहिर कहते हैं 17/√5। लेकिन ये तो मेरे पास रिजल्ट ही 1 यूनिट्स आ रहा है। शाहजेब कहते हैं कि सर मेरा 1 आ रहा है, आंसर 1 है। तमाम स्टूडेंट्स चेक कर लें इसको, तमाम स्टूडेंट्स चेक कर लें। ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय अंडर द स्क्वायर रूट a² + b²। लेकिन हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया, आंसर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में डिटरमाइन each of the following points above or below the given straight line। हमें ये बताना है कि जो पहला पॉइंट 10,1 है ये अबव द लाइन है या बिलो द लाइन है। -4,6 के बारे में बताना है कि अबव द लाइन है या बिलो द लाइन है। 5,3 के बारे में हमें बताना है कि अबव द लाइन है या ये बिलो द लाइन है। तो क्या मेथड बताया था मैंने आपको कि हम पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस मालूम करेंगे, और अगर पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस पॉजिटिव आ गया तो अबव द लाइन, नेगेटिव आ गया तो बिलो द लाइन हो जाएगा। तो 10,1 x1 y1 सपोज किया, द इक्वेशन इज 3x + 11y - 44। द वैल्यू ऑफ a is 3, वैल्यू ऑफ b is 11, value of c is -44। we know that 3 multiplied by 10, 11 multiplied by 1 -44 divided by root 3 square plus 11 square। 30 plus 11 minus 44, that is -3। मॉड में वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि ये जो पॉइंट है बिलो द लाइन है, पॉइंट बिलो द लाइन है। पहला पॉइंट मैंने चेक कर दिया है, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट को आप खुद से चेक कर सकते हैं कि आया ये अबव द लाइन है या ये बिलो द लाइन है। तमाम स्टूडेंट्स के पास कंप्लीट है। फखर, बेजाद, ताहिर, मास, अशर कंप्लीट है। तो नाम गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। फखर ने कहा यस सर कंप्लीट है, ताहिर बेटी कंप्लीट है। मोहम्मद बेजाद कहते हैं 1 मिनट रुक जाए सर, 1 मिनट वेट कर रहा हूँ आपका। यहाँ पर हमने पॉइंट लाइन डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया और मॉड में नेगेटिव वैल्यू ने बताया कि पॉइंट बिलो द लाइन है, और 2 -4,6 और 5,3 इन दोनों को आप खुद से चेक कर सकते हैं कि आया ये पॉइंट अबव द लाइन है या बिलो द लाइन है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 19, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तमाम स्टूडेंट्स स्क्रीन पर कंसंट्रेट करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी लास्ट वाली लाइन की तरफ लेकर जा रहा हूं आपको क्वेश्चन की।
क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखा गया है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। हमें यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया नहीं, स्क्वायर का एरिया मालूम करना है। स्क्वायर हम एक ऐसी फोर साइडेड डायग्राम को कहते हैं जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अगर हमें एक डिस्टेंस पता हो कि ये 5 यूनिट्स है तो फिर ये बात कंफर्म है कि बाकी तीनों साइड का डिस्टेंस भी 5 यूनिट्स ही होगा, क्योंकि स्क्वायर के ऑल डिस्टेंस इक्वल होते हैं। और स्क्वायर का अगर एरिया हमें मालूम करना हो तो बहुत ही आसान बात यह है कि जो डिस्टेंस आपको दिया गया है उस डिस्टेंस को 2 दफा लिखकर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास किसी भी स्क्वायर का एरिया बन जाता है। यानी हम साइड को साइड से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। हम एक साइड को दूसरी साइड के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर बन जाता है। कायर, अशर, बेजाद, फखर, बेटे बात समझ में आ रही कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला यह है कि जो भी डिस्टेंस आपके पास हो उस डिस्टेंस को 2 दफा लिखकर मल्टीप्लाई कर दें तो आपको उस स्क्वायर का एरिया मिल जाता है। एक्चुअल में ये होता वही है जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेंथ इनटू विड्थ पढ़ चुका है कि छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ लेंथ इनटू विड्थ के बारे में आप पढ़ते रहते हैं। तो ये एक्चुअल में लेंथ और विड्थ का ही कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन चूंकि स्क्वायर में लेंथ और विड्थ इक्वली होती है इसलिए फिर हम वहां पे साइड इनटू साइड का फार्मूला यूज कर लेते हैं। जबकि रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगल की में लेंथ अलग होती है और विड्थ अलग होती है। तो लेंथ इनटू विड्थ, यहाँ पर भी ये लेंथ इनटू विड्थ होता है, लेकिन रेक्टेंगल में सारी साइड इक्वल नहीं होती, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अगर ये 5 है तो फिर ये सेकंड वाला 5 नहीं होगा, ये कुछ और हो सकता है। और फिर 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन जाता है। लीजिए अब आते हैं जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, जरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया द पॉइंट 2, -5 इज अ वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर। ये स्क्वायर आपके सामने आ गया, ए बी सी और डी, ये स्क्वायर के वर्टिसेस बन गए आपके सामने। कह रहा वन ऑफ हु साइड्स, इस स्क्वायर में आपको नजर आ रही है 4 साइड्स है, ए बी, बी सी डी और ए डी, ये 4 साइड्स है। कह रहा हुज साइड्स लाइज ऑन द लाइन, वन ऑफ हु साइड, इस स्क्वायर की कोई एक साइड जो है लाइज ऑन द लाइन, वो इस लाइन के ऊपर लाई करती है। मतलब यह है कि स्क्वायर की जो 4 साइड्स दी गई हैं उनमें से किसी एक साइड की जो इक्वेशन है वो x - 2y -sin इक्वल टू 0 है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी है इनके कॉर्नर्स पर जो एंगल्स बनते हैं वो 90 के बनते हैं। तो यहाँ पर किसी भी एक साइड को हम कंसीडर करते हैं। मैंने यहाँ पर जो ए बी साइड है इस पर अपनी इस लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो आप देखने में ये आपको एक लाइन भी नजर आ रही है और हमारे स्क्वायर की एक साइड भी बन चुकी है। देखने में ये जो रेड कलर से लाइन आपको नजर आ रही है ये हमारी लाइन भी है और हमारे स्क्वायर की एक साइड भी बन चुकी है। अब आ जाए इस वर्टेक्स की तरफ 2, -5 की तरफ। इस 2, -5 को हम C पर या D पर कंसीडर कर सकते हैं। हम इस पॉइंट को C पर लेंगे या D पर लेंगे, हम इस पॉइंट को A या B पर नहीं ले सकते। कोई मुझे इस बात का आंसर दे सकता है सर कि ये पॉइंट जो आपने 2, -5 लिया है, आप कह रहे हैं कि इसे C पर या D पर रखा जा सकता है, इसे A या B पर रखा नहीं जा सकता, इसकी क्या लॉजिक है? ताहिर, अशर, फखर, बेजाद,
शाहजेब कहते हैं सर लाइन हम CD पर भी तो ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल CD पर भी ले सकते हैं। लाइन तो हम कहीं पर भी ले सकते हैं। ताहिर कहते हैं कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अच्छा जी, कोई बात नहीं, फिर समझा दे। क्वेश्चन कहता है कि मिटा देते हैं इसको, रेस कर देते हैं। ताहिर बेटे आपके लिए दोबारा से ये मिटा दिए, चला खत्म कर देते हैं इसको, गायब कर देते हैं। अच्छा, जो मैंने पूछा, आप कहते हैं कि सर जो क्वेश्चन आपने पूछा वो समझ में नहीं आया, डायग्राम तो आपको समझ में आ चुकी है। चलें, ये आपको बात समझ। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो पॉइंट है 2,-5, इसे हम C और D पे ले सकते हैं, इसे हम A और B पे नहीं ले सकते। उसकी लॉजिक क्या है? फखर ने आंसर दिया हुआ है मुझे। इस पॉइंट को हम नहीं, ताहिर ने आंसर, ताहिर बेटे सही नहीं है आपका आंसर। बेहतरीन आंसर जो दिया है वो दिया है किसने? फखर ने सबसे बेहतरीन आंसर मुझे दिया है कि सर AB पे जो है वो लाइन है, इस वजह से नहीं ले सकते इसको हम। अच्छा जी, बात समझ लें, बात कुछ यूं बन गई कि जो 2,-5 है, इसे हम C और D पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर आपने इस पॉइंट को AB पर लिया तो वर्टेक्स भी जो है वो लाइज ऑन द लाइन हो जाएगा। अगर मैंने इस पॉइंट को A या B पे लिया तो वर्टेक्स भी लाइज ऑन द लाइन हो जाएगा, जबकि वो क्वेश्चन में कहता है कि वर्टेक्स लाइज ऑन द लाइन नहीं है, साइड लाइज ऑन द लाइन है। शायद बेटे बात समझ में आ रही? क्वेश्चन में क्या कहा उसने कि साइड जो है वो लाइज ऑन द लाइन है, वर्टेक्स लाइज ऑन द लाइन नहीं है। इसी वजह से हम वर्टेक्स को A और B पर नहीं ले सकते। अब मैं जरा डायग्राम्स को थोड़ा सा बाहर निकालता हूं आपके सामने। ताहिर बेटे कंसंट्रेशन कीजिएगा। ये एरो वाली लाइन आ गई जिसको हम AB कह रहे हैं। x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, और ये पॉइंट हमारे पास आ गया जो कि C पे हमें नजर आ रहा है 2,-5, 2,-5, ये आ गया आपके पास। ये पॉइंट C है और यहाँ पे B है। तो अगर आप गौर करें तो ये एक पॉइंट है और ये एक लाइन, ये एक पॉइंट है और ये एक लाइन है। तो पॉइंट का डिस्टेंस हम लाइन के साथ अगर मालूम करें तो ये हमारा जो डिस्टेंस होगा वो B से C का डिस्टेंस होगा, और हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस BC का होगा वही CD का होगा, वही DA का होगा, और वही डिस्टेंस A से B का होगा। क्वेश्चन को लिख लें, डायग्राम बना लें और सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे भाई, यहाँ पे अगर आप डायग्राम को देखें तो डायग्राम में आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नजर आएगा कि ये AB लाइन है और यहाँ पे हमारा C पॉइंट है और ये लाइन है। तो इस पॉइंट का हमारा जो डिस्टेंस बनेगा पॉइंट का लाइन के साथ, ये डिस्टेंस हम मालूम करेंगे क्योंकि ये एक पॉइंट है और ये एक लाइन। तो पॉइंट का हम लाइन के साथ डिस्टेंस निकालेंगे और इसके लिए हम B से C का डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। सबसे पहला काम यही करना है आपने कि पॉइंट को x1 y1 सपोज करेंगे
और यहाँ पर हम इक्वेशन में ए बी और सी को लेंगे। ए बी सी आपके पास आ गया। वी नो दैट ax1 plus by1 plus c divided by under the square root a square plus b square। वैल्यूज को पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है और हमारा रिजल्ट है 5/√5। पॉइंट लाइन डिस्टेंस फार्मूला 5/√5। पॉइंट लाइन डिस्टेंस फार्मूला 5/√5। Point line distance formula 5/√5। पिछली स्लाइड पे क्या है? पिछली स्लाइड पे तो क्वेश्चन और डायग्राम। पिछली स्लाइड पे तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपको नेक्स्ट स्लाइड पे भी मिल जाएगा। असद बेटे देखिए यहाँ पे हमारा डिस्टेंस आ रहा है पॉइंट लाइन डिस्टेंस जो कि 5/√5 है। 5/√5 ये डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को 2 दफा लिखकर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस डिस्टेंस को हम 2 दफा लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 5/√5 डिस्टेंस जब आपके पास आ जाए तो फिर आपने वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। इस डिस्टेंस को 2 दफा लिखकर मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया 5 स्क्वायर यूनिट्स। 5 स्क्वायर यूनिट्स हमारा डिस्टेंस है, हमारा एरिया है, बल्कि एरिया ऑफ स्क्वायर है 5 स्क्वायर यूनिट्स। कुछ नहीं किया सिवाय इसके पॉइंट का हमने लाइन से डिस्टेंस निकाला और उस पॉइंट लाइन डिस्टेंस को हमने 2 दफा लिखकर मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हमें एरिया ऑफ स्क्वायर मिल गया। इस तरह से हमें एरिया ऑफ स्क्वायर मिल गया। क्वेश्चन में ये कहा गया कि हमारे पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर में 4 साइड्स हैं जिसमें से एक साइड की हमें इक्वेशन दी गई है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया था कि आपके पास जो स्क्वायर है उसकी एक साइड की इक्वेशन दी गई है। जी बहुत बड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मार्क्स बेटे अब आपका निकल गया है। इसको या तो फिर रिकॉर्डिंग लेक्चर में देख लीजिएगा या फिर इसके बाद जो क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है उसमें आप उसको समझ लें तो ये क्वेश्चन खुद ब खुद समझ में आपको आ जाए। परेशान ना हो। मार्क्स बेटे आपने कहा कि सर मेरी लाइट जो है वो चली गई, तो फिर इसलिए क्वेश्चन को या तो रिकॉर्डिंग लेक्चर में देख लें क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, या एक काम कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन के बाद जिस क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करूंगा वो समझ लें तो फिर ये पिछला क्वेश्चन आपको खुद ही समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इसकी भी लास्ट लाइन देखेंगे कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हम लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में गौर करें तो पॉइंट भी है और दो लाइंस आपको नजर आ रही है, यानी हम पॉइंट का पहली लाइन के साथ डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इस पॉइंट का सेकंड लाइन के साथ डिस्टेंस निकालेंगे और फिर उन दोनों डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन जाएगा। डायग्राम से अगर आप इसको समझना चाहें तो जैसे ये एक हमारे पास रेक्टेंगल आ गई है, इस रेक्टेंगल में ए बी सी और डी चार वर्टेक्स आ गए। इस रेक्टेंगल में एक साइड हमारे पास जो बनेगी, दो इक्वेशन दी गई हैं, तो एक साइड की इक्वेशन हमने यहाँ पे ले ली जिसको हमने 3x - 2y - 5 = 0 लिया। सेकंड साइड की इक्वेशन हमारे पास एक और आ गई जिसे हमने 2x + 3y + 7 = 0 ले लिया। क्वेश्चन और जो वर्टेक्स है उसे हम ए पर या बी पर या सी पर नहीं ले सकते, तो फिर हम वर्टेक्स को डी पर लेंगे। शाज़ेब बेटे, तो आपने कहा पॉइंट कहाँ बनेगा, तो भाई पॉइंट ना ए पे बनेगा, ना बी पे बनेगा, ना सी पे बनेगा, पॉइंट ये डी पे बनेगा, इसके अलावा और कोई जगह नहीं है। तो कोई और जगह हमारे पास नहीं है। अब हम यहाँ पर एक डिस्टेंस डी से सी का निकालेंगे जिसमें 2x + 3y + 7 को लेंगे, और एक डिस्टेंस हम डी से ए का निकालेंगे जिसमें हम 3x - 2y - 5 = 0 को लेंगे। जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहा हूं। यहाँ दो डिस्टेंस निकाले जाएंगे, दो दफा पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा। अच्छा जी, ताहिर कहते हैं कि सर वाई वर्टिकल लाइन में अपर या बिलो कैसे होगा। देखिए जी ताहिर कहते हैं ये एक रफ डायग्राम है, इसमें हमें इस कॉन्सेप्ट में नहीं जाना कि पॉइंट अबव द लाइन है या पॉइंट बिलो द लाइन है, बस एक रफ डायग्राम आप अपने आइडिया से बना रहे हैं। तो इसमें हमें इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करना कि पॉइंट अबव द लाइन में जा रहा है या बिलो द लाइन में जा रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को नहीं दिखाया। अगर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को शो करते तो फिर हम इसको जरा देखते कि कहाँ बनेगा। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं है, ये दो लाइंस हैं जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने लिख लिया वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेट ए बी सी डी बी द गिवन रेक्टेंगल। We have to find CD distance. Let D -2, 1 x1 y1 है और 2x + 3y + 7 = 0। A B C ये आपने फार्मूला लिखा, वैल्यूज को पुट किया और हमारा आंसर आ गया 6/√30। तेजी के साथ नोट कर लें इसको। पॉइंट लाइन डिस्टेंस फार्मूला चूंकि हम समझ चुके हैं तो ये कैलकुलेशन आपको बहुत ही आसान लग रही होगी। ये हमने सी से डी का डिस्टेंस मालूम किया 6/√30। और जो पीछे रह गए वो यहां से नोट कर सकते हैं।
अब हम ए से डी का डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, फाइंड आउट करते हैं। एक और इक्वेशन जो हमें दी है उसने उसको ले रहे हैं। ए बी सी आपके पास आ गया, पॉइंट लाइन डिस्टेंस फार्मूला लिखकर वैल्यूज को पुट करेंगे और सेकंड डिस्टेंस यहां से हम फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास डिस्टेंस ए से डी का हम फाइंड आउट करेंगे। सी डी डिस्टेंस 6/√13 है। पॉइंट लाइन डिस्टेंस फार्मूला लिखकर वैल्यूज को पुट किया मैंने, सिंप्लीफाई किया तो -13/√13 आ रहा है। और मॉड की प्रॉपर्टी है कि ये नेगेटिव डिस्टेंस को पॉजिटिव कर देता है। तो हमारा जो रिजल्ट यहां पर होगा वो 13/√13 ही होगा। लेकिन माइनस का जो डिस्टेंस है उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, जैसा कि आपके सामने आ गया। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। दोनों डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर बन गया 6 स्क्वायर यूनिट्स। मास कहते हैं कि सर पिछली स्लाइड जरा एक सेकंड के लिए दिखा दें। लेकिन मास बेटे आपके लिए पिछली स्लाइड दोबारा से आ गई है। मोहम्मद बेजाद कहते हैं कि सर वैल्यू पॉजिटिव क्यों होती है? क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब भी हम डिस्टेंस को आंसर लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 6 स्क्वायर यूनिट्स। और इसी क्वेश्चन पर आज की क्लास को हम ऑफ कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल की क्लास में पॉइंट लाइन डिस्टेंस फार्मूले पर कुछ और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। मास बेटे कंप्लीट है। शाहजेब ने कहा सराफिरियों तो भेज दीजिएगा काइंडली के लिए। मास कंप्लीट है। ओके जी, अल्लाह हाफिज तमाम स्टूडेंट्स।